वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां हम देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में आपसे बात करते हैं। तो आपको अगर ऐसी बातें पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसको लाइक जरूर कर देना। आज सबसे पहले आपसे बात करते हैं कोरोना के मामलों के बारे में, क्योंकि कोरोना के मामले काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। काफी ज्यादा तेजी से बढ़ ही रहे थे, पर अब अचानक से डबल ट्रिपल तेजी से बढ़ रहे हैं। कल महाराष्ट्र में लगभग 32,000 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। अगर सिर्फ मुंबई शहर की बात करें तो मुंबई शहर में 5,190 कोरोना के मामले दर्ज किए गए, जबकि अभी कुछ दिनों पहले तक 2,900 3,000 ऐसे केसेस आ रहे थे। लेकिन कल अचानक से लगभग 5,200 केसेस आ गए, जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा टेंशन का माहौल स्टेट गवर्नमेंट ने और टास्क फोर्स ने ये तक डिसाइड कर लिया है कि हमको महाराष्ट्र में, मुंबई में, नागपुर की तरह रेस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में 10 ऐसे जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन उसमें से बुरी खबर आपके लिए और मेरे लिए ये है कि उस 10 जिलों में से 9 जिले महाराष्ट्र में, जिसके बाद लॉकडाउन लगाने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर इसी स्पीड से, ये स्पीड वैसे भी काफी ज्यादा है, लेकिन मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो लॉकडाउन फिर से देखना पड़ सकता है। एक और बुरी खबर कोरोना के हवाले से निकल के आ रही है, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और वो खबर ये है कि सरकार की एक रिसर्च के हिसाब से ये पता चला है कि अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो जितने भी लोगों को, जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, उनको कोरोना हुआ है, उन लोगों में से 88% लोगों की जान चली जा रही है। वैसे 45 साल तो कोई ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपके साथ एक बुरी खबर शेयर की है तो अच्छी खबर शेयर करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं आपको अच्छी खबर सुनाता हूँ। भारतीय मूल के व्यक्ति जिनका नाम विवेक मूर्ति है, उन्हें अमेरिका में सीनेट के द्वारा सबसे ज्यादा वोट देके सिलेक्ट कर लिया गया है। ये एक फिजिशियन है बाय द वे, तो इनको सिलेक्ट कर लिया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के फिजिशियन जनरल के रूप में। इनका सबसे ज्यादा ध्यान अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर होगा, और दूसरी चीज, पैंडेमिक में जो परेशानियां चल रही है उसके ऊपर सारा कंट्रोल इनका होगा। एक भारतीय मूल के व्यक्ति को इतना बड़ा ओहदा मिलना अपने आप में गर्व की बात है। एक अच्छी खबर मैंने आपको अभी अभी सुनाई, तो एक और अच्छी खबर के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन शुरुआत है। अभी पिछले 6 महीनों में 22 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, और 6 महीने के बाद पहली बार पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट नजर आई है। हालांकि ये गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शुरुआत है, जहां पे पेट्रोल के दाम 18 पैसे से कम हो गए हैं और डीजल के दाम 17 पैसे से कम हो गए। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अभी मैंने कल ही आपको बताया था कि पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आने वाली है। लगभग 2 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल शुरुआत है, धीरे धीरे कम होगा। अच्छी खबर तो है ही। सचिन वाजे बॉम्ब रखने वाले पुलिस ऑफिसर, जी हां, बॉम्ब रखने वाले पुलिस ऑफिसर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनके खिलाफ यूएपीए लगा दिया। यूएपीए क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इसे कहते हैं। इस एक्ट को टेररिस्ट यानी कि आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी स्ट्रिक्ट एक्ट है, जिसके बाद पता कई सारी चीजें चली हैं, जिसमें से ये पता चल के आया है, एनआईए ने बताया है कि सचिन वाजे और उनके 2 और कलीग ने मिलकर बॉम्ब रखने का प्लान और बिजनेसमैन को मारने का प्लान, ये सारा प्लान मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर्स में बनाया था, जिसके बाद ये एक्ट उनके खिलाफ लगा दिया गया है। और ये एक्ट इतना स्ट्रिक्ट है कि इस एक्ट के लगने के बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है, यानी कि आजीवन कारावास। आप अगर मेरी वीडियो अभी यहाँ तक देख रहे हैं तो आप अर्नब गोस्वामी को तो जानते ही होंगे। मतलब इस बात का क्या लॉजिक था, मतलब जैसे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको न्यूज में इंटरेस्ट है, और अगर आपको न्यूज में इंटरेस्ट है तो आप जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को तो जानते ही होंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर अर्नब गोस्वामी को उनके घर में घुस के जबरदस्ती मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, बिना किसी वारंट, बिना किसी नोटिस के। ये सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी, जिसके बाद इस पूरे मामले पे
केस भी चल रहा था काफी लंबे टाइम से, और अब फाइनली जाके मुंबई के हाई कोर्ट का इस मामले पे डिसीजन आया, जो अर्नब गोस्वामी के लिए अच्छी बात है, जहां पे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को ऑर्डर दिया है कि अगर अगली बार तुमको कभी भी अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करना होगा तो 3 दिन पहले यानी कि 72 घंटे पहले तुमको नोटिस देना होगा, और नोटिस देने के बाद ही तुम अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर सकते हो। अर्नब गोस्वामी के लिए अच्छी खबर। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो आपके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। तो अच्छी खबर की शुरुआत करते हैं, जहां पर मुंबई यूनिवर्सिटी ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो फाइनल ईयर के बच्चों की एग्जामिनेशंस यानी कि 6वें सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस को 6 मई से 21 मई के बीच लेंगे ऑनलाइन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली मैं कोट करना चाहता था, फाइनल ईयर के बच्चों की एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होंगी, तो कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने बताया है कि 50 MCQ के सवाल पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स का ही ये एग्जाम होगा। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों के एग्जाम्स 6 मई से पहले ले लिए जाएंगे, ताकि 6 मई के बाद फाइनल ईयर के बच्चों की एग्जाम्स ली जा सके। ऑनलाइन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कल उनकी सुनवाई थी, और सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट के जज ने परमबीर सिंह को हाई कोर्ट का रास्ता दिखा दिया, ये कहते हुए कि आप सबसे पहले हाई कोर्ट में अपनी अपील दाखिल कीजिए, उसके बाद कहीं सुप्रीम कोर्ट का नंबर आता है। उन्होंने बताया कि आप दोनों के बीच में मामला काफी वक्त से खराब नजर आ रहा था, लेकिन आपने भी ये सारे एलिगेशंस तब लगाए जब आपको आपकी पोजीशन से हटा दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना दरवाजा परमबीर सिंह के लिए बंद कर दिया। मुंबई के थाने में ट्रेन के अंदर, लोकल ट्रेन के अंदर एक आदमी का सर गिरा हुआ मिला, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये आदमी ट्रेन से लटक के ट्रैवल कर रहा था, जिसके बाद एक खंभे से इसका सर लड़ गया, और सर ट्रेन के अंदर और शरीर का बाकी हिस्सा ट्रेन के बाहर। अगली खबर नाला सोपारा और वसई और नाला सुपारा से, जहां पे वसई में रहने वाले एक 32 साल के लड़के को पुलिस ने मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया है। उसने अपने दोस्त की जान ले ली। मैं बताता हूं क्यों। इसके दोस्त ने इस लड़के की बीवी से घर पे जाके सेक्सुअल फेवर्स मांगे, जिसके बाद इस लड़के ने एक दिन, दोनों आपस में शराब पी रहे थे, तभी इसने उसको पूछा कि तूने मेरी बीवी से सेक्सुअल फेवर्स क्यों मांगे। जिसके बाद दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ, मारामारी भी हुई, और अगले दिन उसके दोस्त की लाश नाला सुपारा के बिलालपाड़ा में मिली, मुंह फूटा हुआ, हाथ पैर बंधे हुए। जिसके बाद पुलिस ने वसई में रहने वाले उस 32 साल के लड़के को अरेस्ट कर लिया है, और उसने मर्डर किया है, इस बात में हामी भी भरी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में अभी परसों ही 2 बच्चियों की लाश मिली, जिनकी उम्र 18 साल और 20 साल थी। एक बच्ची की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिली और दूसरे की लाश खेत में। जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने की जगह लड़की के परिवार वालों को अरेस्ट कर लिया है, और लड़के के परिवार वालों को, यानी कि उस लड़की की जिससे शादी हुई थी, उसके घर वालों को अरेस्ट कर लिया है। और इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि पूछताछ के बीच में, उनसे ये कहा है कि इस पूरे मर्डर का इल्जाम वो अपने सर ले। बाहर आने के बाद परिवार वालों ने मीडिया वालों से अपनी बातें बताई, जहां पर पुलिस वालों ने सबसे पहले तो ये पूछा कि ये मर्डर कैसे हुआ। जब मर्डर हुआ होगा तब तो तुम वही होगे, तुमने ही किया होगा, ऑनर किलिंग की होगी। ऐसी सारी बातें पुलिस वाले परिवार वालों पे ही डालने लगे। उस गांव के किसी बड़े आदमी ने मर्डर किया होगा या कुछ और किया होगा, उस एंगल को इन्वेस्टिगेट करने की बजाय उत्तर प्रदेश की पुलिस परिवार वालों को ही फंसाने में लगी है। लखनऊ में रहने वाली 2 महिलाओं ने, एक की उम्र 40 साल और दूसरे की उम्र 22 साल, इन दोनों महिलाओं ने अपने घर के बाहर पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी। इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं। 22 साल की लड़की, इसका एक ऑब्सीन वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा था उस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड के द्वारा। जिसके बाद इस लड़की की शादी अभी दिसंबर में ही हुई थी, और 22 तारीख की रात को उस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड ने वो ऑब्सीन वीडियो उस लड़की को और उस लड़की के हस्बैंड को भेज दिया, और पूरे सोशल मीडिया पे उस वीडियो को वायरल कर दिया। जिसके बाद लड़की और उसकी मां दोनों काफी ज्यादा परेशान, शर्मसार हो गए, और उसके बाद उन्होंने सुसाइड करने का डिसीजन लिया। पुलिस ने बताया कि ये पूरा मामला सुसाइड का।
अगली खबर मैं आपको इलॉन मस्क की तरफ से देने वाला हूं, जहां पर इलॉन मस्क ने अभी कुछ दिनों पहले ही बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके बिटकॉइन के प्राइसेस में काफी ज्यादा भूचाल ला दिया था, जिसके बाद इन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है और कल अपने ट्विटर हैंडल पे ये अनाउंस कर दिया कि अगर आपको टेस्ला की गाड़ी खरीदनी है तो आपको कैश देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, आपको यानी कि अब आपको कैश की जरूरत नहीं है गाड़ियां खरीदने के लिए। अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप बिटकॉइन से भी अमेरिका में पेमेंट करके गाड़ी खरीद सकते हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के फैंस के लिए थोड़ी सी बुरी खबर, जहां पर आमिर खान के प्रवक्ता ने बताया कि आमिर खान को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। वो अभी फिलहाल अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रहे थे, जिसकी शूटिंग के दौरान अभी पता चला है टेस्ट के बाद कि आमिर खान को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। काफी सारे सेलिब्रिटीज को हुआ है और अब इन्हें भी हो गया है। इनके प्रवक्ता ने बताया कि वो सारे प्रोटोकॉल्स और नियमों को फॉलो कर रहे हैं, मेडिकेशन चालू है और अपने आप को आमिर खान ने सेल्फ क्वारंटाइन कर दिया है। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी डेली न्यूज अपडेट्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक कल फिर से मिलते हैं। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।